Hello students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So yesterday we did the revision for the experiment of the presence of starch and many more. So today we will revise the worksheets related to that experiments. Okay, so let's start. So first one was the experiment to check if the leaf has starch. तो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था कि स्टार्च में लीफ है या नहीं. तो एक्सपेरिमेंट तो हमने कल पढ़ लिया था ना कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया है. सो द पर्पस वॉज टू चेक इफ़ द लीफ हैज़ स्टार्च. नेक्स्ट द एक्शन क्या था कि हमें प्रेजेंस जानने के लिए हमने क्या एक्शन लिया है. तो हमने क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ में डाला था. तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस बताने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी. ऑब्जर्वेशन क्या का मीनिंग होता है कि जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन लीफ में डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व किया उस लीफ में. सो दैट इज़ कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन. सो इन दी ऑब्जर्वेशन वी विल राइट द लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक. तो जब हमने कल की वीडियो आप अपने दिमाग में ऐसे रिकॉल करो कि जब हमने लीफ में आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो लीफ का कलर क्या हो गया था, ब्लू ब्लैक हो गया था, राइट. सो द ऑब्जर्वेशन वाज दैट द लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक. ओके, सो कंक्लूजन और रीज़न. कंक्लूजन और रीज़न का मीनिंग ये होता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया तो वो ऑब्जर्वेशन क्यों आई, मतलब कि वो जो ऑब्जर्वेशन ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो क्यों आया. सो इन दी कंक्लूजन विद रीजंस हम वो लिखते हैं. सो इट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज इट हैज़ स्टार्च इन इट विच मीन्स द लीफ वॉज एबल टू मेक फूड. तो ये रीज़न इसका क्या था कि वो ब्लू ब्लैक क्यों टर्न हुआ. वो इसीलिए टर्न हुआ बिकॉज आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है जिससे कि वो ये कलर शो करता है. और इसी से हमें पता चलता है कि लीफ में जो है स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं. प्रेजेंस का मीनिंग कि लीफ में स्टार्च है या नहीं, तो उसको हम साइंटिफिक टर्म में प्रेजेंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी आपने टर्म्स याद रखनी है. सो स्टार्च जो है लीफ में प्रेजेंट था. नेक्स्ट इज दी टू चेक इफ़ द ग्रीन लीफ कैन मेक फूड. ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज टू चेक इफ़ द ग्रीन लीफ कैन मेक फूड. तो हमने इसका एक्शन क्या किया था कि आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, हमने ग्रीन पार्ट पे डाला था लीफ के, तो चेक करने के लिए कि फूड बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, तो इसका भी सेम था कि जो observation was the same that the leaf turned blue black and the reason was because it has starch in it which means the food was made on the leaf. ओके, सो नेक्स्ट वॉज दी नॉन ग्रीन लीफ. जो हमारे पास एक लीफ होती है ना, राइट, जिसका आधा पार्ट जो होता है वो येलो पार्ट होता है और आधा जो होता है वो ग्रीन होता है. तो येलो पार्ट पे हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन. सो वी विल ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन इन द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. सो द लीफ डिड नॉट चेंज कलर. तो जब हमने जो नॉन ग्रीन पार्ट था लीफ का वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो लीफ का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. सो इससे क्या मीनिंग हुआ, इससे इसका रीज़न क्या हुआ. सो इट डिड नॉट चेंज कलर टू द ब्लू ब्लैक बिकॉज इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल विच इज़ नेसेसरी फॉर लीव्स टू मेक फूड. तो उस नॉन ग्रीन पार्ट में जो है वो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है जो कि नेसेसरी होता है फूड बनाने के लिए. ठीक है, तो जब हमने ग्रीन पार्ट में डाला था आयोडीन सोल्यूशन, सो the leaf turned blue black which means there was the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी जो कि फूड बना रहा था. बट जब हमने नॉन ग्रीन पार्ट में स्टार्च को डाला तो लीफ जो है उसने अपना कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया. क्यों नहीं किया, बिकॉज नॉन ग्रीन पार्ट में जो है वो क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट नहीं होता जहाँ पर फूड बनता है. ओके, so next is the worksheet 7. In this we will discuss the experiment related to the carbon dioxide whether it is important for the photosynthesis or not. तो जो हमने yesterday वीडियो देखी थी तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था कि हमने कुछ लीव्स में वैसलिन लगाई थी और कुछ लीव्स को हमने बिना वैसलिन के छोड़ दिया था. ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमारा ऐसा था. सो फर्स्ट इज़ दी लीफ ऑन विच वैसलिन वॉज नॉट अप्लाइड. तो जिन लीफ पे हमने वैसलिन अप्लाई नहीं की थी, लगाई नहीं थी, तो
उस केस का ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रिडिक्शन एंड नेक्स्ट इज द इन्फ्रेंस। प्रिडिक्शन का मीनिंग ये होता है कि आपने अभी तक जितनी भी फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड स्टडी की है, तो उस बेस में आपको क्या लगता है कि अगर हम वैसलीन को लीफ में नहीं लगाएंगे तो क्या रिजल्ट शो होगा। तो इफ़ द वैसलीन इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द लीफ, द फोटोसिंथेसिस विल हैपन ऑन दिस लीफ। तो अगर हम वैसलीन लीफ के ऊपर नहीं लगाएंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। अब इन्फ्रेंस का मीनिंग ये होता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया है तो उसके बेसिस में आपको क्या लगता है कि क्या होगा। तो इट विल हैपन बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड द स्टोमेटा ऑफ द लीफ विद वैसलीन। तो ये जो हमने अभी प्रिडिक्शन बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होगी, तो आपको ऐसा क्यों लगा वो बताना था हमने सेकेंड में, इन्फ्रेंस में। सो वो हमें इसलिए लगा इट विल हैपन बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड द स्टोमेटा ऑफ द लीफ विद द वैसलीन। तो हमने लीफ का जो स्टोमेटा है उसको वैसलीन के साथ कवर नहीं किया, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कर पाएगी लीफ में और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पाएगी। सो नेक्स्ट इज द एक्शन। एक्शन में हम लिखते हैं कि अब ये जो सेटअप किया था, अब उसको कंफर्म करने के लिए कि वेदर फोटोसिंथेसिस वाज परफॉर्म्ड और नॉट, तो उसके लिए हमने क्या किया था। सो वी एडिड द आयोडीन सॉल्यूशन टू द लीफ दैट डिड नॉट हैव वैसलीन कवरिंग। तो जिन लीफ में वैसलीन कवरिंग नहीं थी तो हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो 2 डेज़ के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, उसकी ऑब्जर्वेशन ये आई कि वो वाले लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गए, मतलब कि उनका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया, जिसका मीनिंग ये है दैट कार्बन डाइऑक्साइड कुड एंटर द स्टोमेटा एंड फोटोसिंथेसिस हैपेंड। तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटल पोर में एंटर कर पाए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लीफ ऑन विच वैसलीन वाज अप्लाइड। तो अब नेक्स्ट जो है, जिन लीव्स में हमने वैसलीन अप्लाई की थी, तो उस केस में क्या होगा। सो द फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन ऑन दिस। फर्स्ट प्रेडिक्शन हमारी ये थी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हैपन नहीं होगी बिकॉज जो हमारे स्टोमेटा कवरिंग है वो वैसलीन के साथ हमने कवर कर दिया। जो स्टोमेटा पोर है हमारे लीफ के ऊपर वो वैसलीन के साथ हमने कवर कर दिए हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज द रीज़न। इन्फ्रेंस के अंडर हम यही लिखेंगे दैट इट विल नॉट हैपन बिकॉज द स्टोमेटा आर कवर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट एंटर द leaf. Next action we took. What action we took? That we added iodine solution to the leaf that had the Vaseline covering. तो जिस लीफ के ऊपर वैसलिन कवरिंग थी उसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो उससे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि वो लीफ जो था उसका कलर ही नहीं चेंज हुआ ब्लू ब्लैक में। तो वो क्यों नहीं हुआ चेंज, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर नहीं कर पाई लीफ में। क्यों नहीं एंटर कर पाए, क्योंकि हमने वैसलीन अप्लाई की थी लीफ में, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि डेट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ना हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि कि हमें एक कंफर्मेशन मिल सके किसी भी एक फैक्टर की या किसी भी चीज़ की कि हाँ, अगर जैसे कि हमने पहले क्या किया था, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए किया था कि अगर फूड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था। तो हम इससे हमें ये पता चल गया, राइट, कि जो येलो वाला पार्ट है उसमें जो फूड जो है वो नहीं बनता है और ग्रीन वाले पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कन्फर्म्ड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें एक कन्फर्मेशन मिल सके हर एक फैक्टर की। इन वर्कशीट 8, अब हम वर्कशीट 8 करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये कंफर्म करेंगे वेदर सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था कि हमने जो लीफ है, लीफ के ऊपर एक स्ट्रिप लगा दी थी। स्ट्रिप का कोई भी पेपर लगा दिया था, जिससे कि जो वो सनलाइट ब्लॉक हो सके लीफ की, ठीक है। तो लीफ के एक पार्ट में हमने स्ट्रिप लगा दी थी और एक पार्ट को हमने सनलाइट के अंडर
कवर नहीं होने दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल डू द प्रिडिक्शन, इन्फ्लुएंस एंड एक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट इज द लीफ विद नो स्ट्रिप, जो जिस लीफ के ऊपर स्ट्रिप नहीं थे पहले हम उसका देखेंगे। सो जिस लीफ के ऊपर जो स्ट्रिप नहीं, अगर नहीं होंगे तो हमारी प्रिडिक्शन क्या थी, दैट फोटोसिंथेसिस विल हैपन ऑन दिस लीफ। और इसका रीज़न क्या है, इन्फ्लुएंस का मीनिंग ये है कि इस प्रिडिक्शन का रीज़न क्या है हमारा, इट विल हैपन बिकॉज सनलाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ। तो हमारी प्रिडिक्शन जो है वो ऐसी क्यों थी, वो इसलिए थी बिकॉज अगर लीफ के ऊपर कोई भी स्ट्रिप नहीं होगी तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली एंटर कर पाएगी लीफ में, राइट। सो जो सनलाइट है वो लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पाएगी। सो व्हाट एक्शन वी टुक, दैट वी एडेड द आयोडीन सॉल्यूशन टू चेक इफ द फोटोसिंथेसिस वाज परफॉर्म्ड और नॉट। सो इन द ऑब्जर्वेशन विल बी टेकन अबाउट आफ्टर 2 days। 2 days के बाद ऑब्जर्वेशन जो हमने ली, इट वॉज दैट द लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक। जिस लीफ के ऊपर हमने स्ट्रिप्स नहीं लगाई थी वो वाला लीफ क्या था, ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, जिससे क्या पता चला हमें, दैट सनलाइट जो है वो लीफ में एंटर कर पाए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई, ठीक है। नाउ इन द सेकंड केस जिस लीफ में हमने स्ट्रिप्स लगाई थी, अब उस केस में क्या होगा, तो फर्स्ट वॉज दी प्रिडिक्शन, हम आर प्रिडिक्शन वॉज दैट द फोटोसिंथेसिस विल नॉट हैपन ऑन दिस लीफ। इस लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी, सो इन द इन्फ्लुएंस पार्ट वी विल राइट इट विल हैपन बिकॉज सनलाइट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ। तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं परफॉर्म हो रही है इस लीफ में, बिकॉज सनलाइट जो है वो तो लीफ में एंटर कर ही नहीं पा रही है। एंड एज यू नो दैट सनलाइट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी बिकॉज सनलाइट जो है वो लीफ में एंटर नहीं कर पा रही। तो एक्शन हमने ये लिया था कि आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था उस लीफ में, और जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन लीफ में डाला तो उसने अपना कलर चेंज ही नहीं किया ब्लू ब्लैक में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, that the photosynthesis was not performed, why, because sunlight could not be absorbed by the leaf। तो सनलाइट जो है वो लीफ एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुई और ना ही कोई फूड बना, ठीक है। सो these all were the experiment for the presence of the starch, for the presence of the sunlight and for the presence of the कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को करके हमें ये पता चला दैट एवरी फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आई होप you have understood this worksheets. If you have any problem, you can ask me anytime. Bye bye.